पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इंटर पार्टी इंतखाबात का तरीक़ेकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तेदाद थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था। इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था, लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा। पीटीआई का मुल्क में आम इंतखाबात साफ शफाफ बनाने और लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन गौहर अली ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासा करने से भी रोकने की इस्तदा। सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर गौर शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM ने कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री ना होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ? सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बात होने दें, इलेक्शन होने दें और बुनियाद रखें अच्छी सोच की, अच्छे काम की, और इसमें फ्यूचर है गरीब अवाम का। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 3 कौमी और 3 सूबाई असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फील्ड ही कोई नहीं, लेवल क्या होना है। चेयरमैन पीटीआई बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अगर किसी ने मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन ना होने दिया तो मुल्क का नुकसान होगा। मैं कलम दुआत से 56 और 57 पे लड़ रहा हूँ। 55 पे नहीं लड़ रहा। जो मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। मैं इस उम्र में 3 हलकों से नहीं लड़ सकता। 55 और 56 में 56 और 57 में कलम दुआत के साथ लड़ रहा हूँ और पीटीआई की मुझे सपोर्ट हासिल है। यही बात हुई और उन्होंने भी भरपूर तारीफ की। किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मुझे पीटीआई की हिमायत हासिल है। शेख रशीद का दावा, कहा रावलपिंडी के हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। साथ देने पर परवेज इलाही का मशकूर हूं। माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की बदौलत मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचा। रहनुमा मुस्लिम लीग सरदार यूसुफ का कागजात नामजदगी के दौरान खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा डिवीजन को नजरअंदाज करके अवाम दुश्मनी का मुजाहरा किया गया। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आकर खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क की अवाम के महरूमियों का अजाला करेगी। इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर। मुल्तान से कौमी असेंबली की 6 और सूबाई असेंबली की 12 नशिस्तों के लिए 84 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में सिकंदर हुसैन, खालिद जावेद बड़ाइस, तारिक रशीद, इमरान अरशद, हसन तारिक, जावेद अली शाह, राना महमूद उल हसन और दीगर उम्मीदवार शामिल हैं। पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की नशिस्तें कम करने का बयान मुस्तरद। KP बार कौंसिल का बयान हकाइक के मुनाफी और इबाहम पैदा करने की कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी और सूबाई असेंबलियों की नशिस्तों का तयन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। आईनी तरमीम के बगैर असेंबलियों की नशिस्तों में कमी या इजाफा मुमकिन नहीं। आइन के मुताबिक मुख्तस की गई नशिस्तों के मुताबिक हल्का बंदियां की हैं। अक़लियत पाकिस्तान का कीमती असासा है। इन्हीं से पाकिस्तान मुकम्मल होता है।
कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में अक़लियती रहनुमाओं से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मुल्क को कौम के लिए खिदमात पर अक़लियती बरादरी को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुल्क में नफरत की सियासत को खत्म करने पर जोर। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इख्तिलाफ राय रखना सबका हक है, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क कैसे चलेगा। हमने तकसीम की सियासत को खत्म करके मुल्क को नई समत लेकर जाना है। असेंबलियों और सेनेट में सिर जागीदार हैं, मजदूर और गरीब का ख्याल करने वाला कोई नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में मजदूर कन्वेंशन से खिताब। हमारे यहाँ मजदूर से काम तो लिया जाता है, लेकिन इसकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता। आइन के मुताबिक एहतजाज करना हर शहरी का हक है। बलोचिस्तान से आने वालों ने कोई शरंगेजी नहीं की। कुछ मकामी अफराद ने सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। मुजाहिरीन को शनाख्त के बाद रिहा कर दिया गया है। जिनकी शनाख्त नहीं हुई वो अभी तहवील में है। अदालती अहकामात पर रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। बलोच यकजहती मार्च के शुरा से मुज़ाकरात करने वाले विफाकी वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। पार्टी आइन कहता है कि तमाम ओहदे 4 साल के लिए होंगे। इलेक्शन न होने तक साबका बॉडी ही काम करती रहेगी। अब जनरल इलेक्शन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महाजरीन के 40 शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी होने तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब अदालत कैसे आम इंतखाबात मुलतवी कराने के अहकाम जारी कर सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। कानून में सजा मुअत्तली के हुक्म में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। बानी PTI ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की सदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIE को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि मुलजमान की फैमिली अरकान को ट्रायल में बैठने की मशरूत इजाजत दी गई। इन्हें पाबंद किया गया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नाला मुतासरीन केस। अदालत का 15 दिन में हुकाम को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत की फहरिस्त मुतासरीन के वकील को फराहम करने की हिदायत जहां तक आ गए हैं। उम्मीद है मामला मजीद आगे बढ़ेगा। जस्टिस इरफान सादत के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने जेल ट्रायल का 8 दिसंबर का नोटिफिकेशन पेश किया। वकील ने दरख्वास्त में तरमीम के लिए मोहलत की इस्तदा की। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 9 मई मुकदमात मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। रोड्स बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। कहा, रोड्स की तामीर और बहाली
तोसी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए नागुज़ीर है। इससे न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि ट्रैफिक की रवानी होगी। बाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। स्नोर में -6, कलाम और गोपिस में -5, गिलगित और कलाश में -4 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं का राज। लाहौर वालों की स्मोक से जान न छुटी। आज भी आलूदा तरीन शहरों में शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1769 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 है।